जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। ट्रंप ने किया सीज फायर बढ़ाने का ऐलान। अमेरिकी सेना की नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। ईरान के प्रस्ताव पेश करने तक सीज फायर रहेगा। पाक के अनुरोध पर सीज फायर बढ़ा है। अब देखिए, इसमें भी पाकिस्तान की भूमिका सामने आ रही है। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान की गुजारिश पर जो है, पाक के अनुरोध पर इस सीज फायर को आगे बढ़ाया गया है। और इस बीच महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीज फायर आगे बढ़ाने से ईरान का इनकार। हारने वाले शर्तें कैसे तय कर सकते हैं, ईरान ये कह रहा है। हालांकि देखिए, लगातार ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि हम इस युद्ध को, इस महाजंग को जीत चुके हैं, लेकिन हारने वाले शर्त कैसे तय कर सकते हैं, ये ईरान की तरफ से बयान सामने आया है। और वहीं जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा टल गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान रिलीज किया गया है। जेडी वेंस पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। कल तक इसको लेकर के बड़ा सस्पेंस था कि आखिर जेडी वेंस निकले हैं या नहीं, क्या इस्लामाबाद पहुंचे हैं या नहीं, लेकिन अब इसको लेकर के तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान यह है कि जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा जो है वो टाल दिया गया है। और इस बीच ईरान में जश्न का माहौल है। सीज फायर बढ़ने के बाद कई जगह जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि ईरान ने यह भी कहा है कि हम सीज फायर से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि हारने वाला कैसे तय कर सकता है कि सीज फायर आगे बढ़ेगा। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ सर, ये खबर अपने आप में बड़ी भी है और मेरे हिसाब से कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमने सीज फायर बढ़ा दिया है, ईरान में जश्न भी मन रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम इससे इनकार करते हैं, क्योंकि हारने वाला कैसे तय करेगा कि आगे क्या होना और सीज फायर एक्सटेंड होगा या नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर की मियाद को बढ़ाया है तो उनका मेन पर्पस ये है कि बातचीत के लिए एक माहौल तैयार किया जाए। डेफिनेटली जिस तरह से ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहे थे, इन धमकियों को देने के बाद ईरान में एक माहौल ऐसा था कि ज्यादातर हार्ड लाइनर्स जो हैं, जिसमें IRGC भी शामिल है, उन्होंने डिसाइड किया था कि किसी भी तरह से वह इस्लामाबाद में नहीं जाएंगे और कोई भी कंसेशन अमेरिका को नहीं देंगे। अमेरिका के जो 15 पॉइंट्स हैं उनको नहीं मानेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप शायद चाहते हैं कि इस सीज फायर की मियाद बढ़ाने के बाद अब आस्ते आस्ते ईरान में एक सकारात्मक भावना बढ़ेगी और वो पीस टॉक पर, नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी, लेकिन यूके देवनाथ सर, देखिए, पहले भी ब्लॉकेड को ये माना जा रहा था कि ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है। फिर टॉस्का शिप पर भी अटैक कर दिया गया। तो इन सब के बीच में जब अमेरिका साथ ही साथ दबाव भी बना रहा है, डबल स्टैंडर्ड ये है कि दबाव भी बनाना है और इधर बातचीत की टेबल भी सजानी है, तो ऐसे में बातचीत तो दूर की कौड़ी साबित होती दिख रही है सर। हाँ, हुआ ये है कि अगर बमबारी चालू कर देते हैं, जिसकी की मियाद बहुत जल्दी ही खत्म हो रही थी। सीज फायर, देखिए, अगर देखा जाए तो टेक्निकली 22 तारीख को आज शाम तक खत्म हो रहे हैं, तो अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा दबाव इजराइल से कि और बाकी आगे बातचीत ना की जाए और बमबारी चालू की जाए। तो इससे अमेरिका फॉर द टाइम बिंग निकलना चाहता था। अब सीज फायर डिक्लेयर करने के बाद अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली इजराइल को और नेतन्याहू को फोन करेंगे कि भाई अभी रुको 2-3 दिन के लिए रुको। जी, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।